नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को गठबंधन से हटा सकते हैं, तो वहीं खबर है कि अब नीतीश कुमार जी तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। साथ ही बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी गरीबों को जिनका कच्चा मकान है उनको सरकार अब पक्का घर देने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। गरीबों को घर दिया जा रहा है, पीएम आवास योजना दिया जा रहा है और पीएम आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 7 और लाभुकों पर कार्रवाई करेगी पुलिस। साथ ही बिहार सरकार ने नया लक्ष्य ले लिया है। अब बिहार के सभी गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा। अब मिशन मोड में होगा काम। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को वर्ष 2021-22 में गरीब और आवास विहीन परिवार के लिए पक्का मकान बनाने के लिए 11,49,947 आवास का लक्ष्य दे दिया है और अभी भी बिहार में 4 लाख से भी ज्यादा आवास बनना बाकी है। और नए लक्ष्य के मुताबिक बिहार के जिन गरीबों का अभी तक घर नहीं बना है उनको अब पीएम आवास से जोड़ा जाएगा। सरकार ने कहा है कि नई रणनीति के तहत नए लक्ष्य पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे सभी गरीबों को आवास मुहैया हो सके। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत 3 चरणों में पैसे मिलते हैं। 40-40 हजार रुपये करके 1,20,000 रुपया दिया जाता है। तो वहीं बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि जिन गरीबों का अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं बना है उनको भी अब घर दिया जाएगा। और यदि आप में भी किसी का घर नहीं बना है और आप जरूरी अर्हता को पूरा करते हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा, ताकि वहां की खबर आप तक पहुंचा पाऊं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑफर दिया है और कहा है कि बीजेपी से अब और कितना जलील होंगे मुख्यमंत्री जी, अंतरात्मा जगाइए और कुर्सी छोड़ दीजिए, आ जाइए हमारे साथ। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि और कितना बेइज्जत होंगे, जनता की भलाई के लिए साथ आ जाइए। देखिए, बिहार में जब से जहरीली शराब से लोगों की फिर से मौत हुई है तब से बीजेपी वाले लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जलील कर रहे हैं और अब तो बीजेपी ने यहां तक धमकी दे दी है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी ना चली जाए। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम हाउस खाली करने की तक धमकी दे दी। तो इन सब पर राजद ने कहा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, हम सभी बातों को भूल जनता की भलाई के लिए उनको अपना लेंगे और साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाएंगे। राजद ने कहा है यदि नीतीश कुमार के अंदर मान सम्मान बचा हो तो वे अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और कुर्सी छोड़ दे। राजद सभी बातों को भूलकर उनको सहारा देने का काम करेगा। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। और साथ ही कई अन्य मुद्दों पर अब जदयू बीजेपी वालों को फंसाना चाह रही है। तो वही प्रधानमंत्री को लेकर भी कई ट्वीट किए गए। तो कई मुद्दों पर बीजेपी अब पूरी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर बौखला गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यहां तक धमकी दे दी गई कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की कुर्सी ही चली जा। बिहार एनडीए में उठापटक जारी है। बिहार एनडीए में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बीजेपी और जदयू नेता एक दूसरे को गाली देने तक में तुले हुए हैं। और अब देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर जदयू को चेताया है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद कर देना चाहिए। यदि नहीं किया तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब देना भी जानते हैं। अब सीधा सीधी बीजेपी ने कह दिया है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी भी जा सकती है, कुर्सी से भी हटाया जा सकता है नीतीश कुमार जी को। मतलब इस तरह से खुलेआम नीतीश कुमार जी की आज तक बेइज्जती नहीं हुई थी जो कि आज हो रही है।
अब बीजेपी को जदयू विधायक ने कहा है कि साथ छोड़ना है तो छोड़ दीजिए ना, कौन कह रहा है गठबंधन में रहने के लिए। देखिए, बीजेपी और जदयू में घमासान मचा हुआ है। लगातार एक दूसरे के नेता खुद को गरियाने में लगे हैं। सिर्फ मां बहन की अब गाली बची रह गई है। बीजेपी वाले बार बार जदयू को ये धमकी दे रहे हैं कि आपकी सरकार को गिरा सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने की तक अब बातें होने लगी है। तो इस पर अब जदयू ने कह दिया है कि बीजेपी वाले, यदि आपको साथ छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कौन कह रहा है गठबंधन में रहने के लिए। देखिए, बीजेपी के संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेता दिया और कहा कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाए। तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धमकी देते हुए कहा कि सीएम हाउस को हम खाली भी करा सकते हैं। तो इन सब पर अब जदयू वालों की सम्मान पर ठेस पहुंचा है और जदयू विधायक संजीव कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो सरकार में क्यों बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि साथ छोड़ना है तो छोड़ दीजिए बीजेपी वाले, कौन आपको साथ रहने के लिए कह रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इधर बीजेपी वाले लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमलावर हैं। वे कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब हम शराबबंदी को लेकर अपनी सरकार की बदनामी नहीं चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। तो इन सब पर अब जदयू भी पूरी तरह से बौखला गई है और अब तो यहां तक बातें हो रही है, यदि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ा तो वे राजद के साथ जा सकते हैं। राजद ने भी इधर बड़ा ऑफर दे दिया है। मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी कर दी है। देखिए, बिहार में और भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि पछुआ हवा बहने से प्रदेश में गलन के साथ ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि ये तो अभी कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा भयानक ठंड आएगी बिहार में। और कोरोना काल में इस भयानक ठंड से लगातार लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक बिहार में इसी प्रकार की भयानक ठंड जारी रहेगी और रात के तापमान में इससे भी ज्यादा गिरावट हो सकती है और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही 24 घंटे में रात के तापमान में 2 डिग्री और भी गिरने की संभावना है। साथ ही कहा गया कि बिहार के 1-2 नहीं बल्कि 32 जिलों में ठंड ने पूरी तरह से अपना कहर ढा दिया है। अब बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूटकर बिखरने वाला है। एक तरफ जहां जदयू और बीजेपी वाले अलग हो सकते हैं, तो इधर जीतनराम मांझी भी गठबंधन छोड़ सकते हैं। और इधर जीतनराम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में कृषि कानून को वापस ले सकते हैं, तो बिहार में शराबबंदी कानून को क्यों नहीं वापस लिया जा सकता है। जीतनराम मांझी का सीधा सीधी कहना है कि बिहार में अब गरीबों की जान ज्यादा नहीं जानी चाहिए, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई नहीं चलेगी। इस शराबबंदी कानून को अविलंब वापस किया जाए। बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के विधायक ने पूरी तरह से बौखलाते हुए जीतनराम मांझी को धमकी दे दी और कहा कि दिक्कत है तो छोड़ दीजिए गठबंधन, अनाप शनाप क्यों बोलते हो। और इसके बाद क्या था, जीतनराम मांझी की पार्टी और भी बौखला गई। जीतनराम मांझी ने अब गठबंधन छोड़ने तक की धमकी दे दी और जीतनराम मांझी की पार्टी जदयू पर इतने बौखला गए हैं कि देखिए, जदयू नेता को चिरकुट तक बता दिया गया है। मांझी की पार्टी ने कहा है कि इन्हीं बड़बोले चिरकुट नेताओं की वजह से आज बीजेपी ने जदयू को औकात बता दिया है। और बातें तो यहां तक हो रही है, यदि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नहीं सुधरी तो बीजेपी वाले उन्हें गठबंधन से धक्के मारकर बाहर भी कर सकते हैं। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो इन सब पर अब बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को पूरी तरह से उनकी औकात बता दी और कहा कि पहले आप इस शराबबंदी कानून को वापस लीजिए, अब हम अपनी बदनामी नहीं सहेंगे।
और बिहार में फिर क्या था? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी नेताओं में इतनी भयानक लड़ाई आज तक नहीं देखी गई थी। लगातार खुलेआम ये नेता एक दूसरे को गाली गलौज तक कर रहे हैं। सिर्फ अब मां बहन की गाली ही बाकी बची रह गई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी वाले अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने तक की धमकियां देने लगे हैं। बीजेपी वालों ने कहा कि यदि इसमें और भी विवाद बढ़ा तो नीतीश कुमार की अब सीधा कुर्सी जाएगी, उनको कुर्सी से हटा भी दिया जा सकता है। और उससे भी बड़ा विवाद तो तब हो गया जब बीजेपी ने सीएम हाउस को खाली करने की धमकी दे दी। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी ने बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। बीपीएससी ने अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली है और इसके तहत 17 जनवरी 2022 से ही आवेदन स्टार्ट हो गया है। आप bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आयोग ने जो भर्ती निकाली है वो भर्ती नगर विकास और आवास विभाग के तहत निकाली गई है और इसके लिए कुल 286 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। और आवेदन करने की तारीख 17 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2022 तक रखी गई है। वाह जी वाह, देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का शर्मनाक कारनामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य वीआईपी को ओमिक्रॉन है या डेल्टा वेरिएंट ने जकड़ा है, ये भी नहीं पता लगा पाया विभाग। जब बिहार में कोरोना से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक सुरक्षित नहीं है तो सोचिए स्वास्थ्य विभाग कितने घटिया काम कर रही है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओमिक्रॉन ने जकड़ा है या डेल्टा वेरिएंट ने। जब बिहार के मुख्यमंत्री जी का ये हाल है तो बाकी का क्या होगा। बिहार में कोरोना ने अभी भी तबाही मचाई हुई है। भले ही बिहार में कोरोना की थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है लेकिन लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखिए बीते दिन भी 3 लोगों की बिहार में मौत हो गई है और पूरे बिहार में 3526 पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। संक्रमण की दर 3.45 तक पहुंच गई है। मतलब बिहार में इतनी खराब स्थिति है कि यदि 100 लोगों की जांच हो रही है तो उसमें निश्चित तौर पर 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल ही जा रहे हैं। तो ही पटना में 100 लोगों की जांच में लगभग 20 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो वहीं पटना के बिहटा स्थित आईटीआई में 20 से अधिक छात्र और प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं एनएमसीएच में 4 डॉक्टर और 3 कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं पूरे बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,122 तक हो गई है। साथ ही पटना में 1035 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल गए। एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए सीडीपीओ की पीटी परीक्षा 6 फरवरी को नहीं होगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए बीपीएससी ने परीक्षा स्थगित कर दी है। अब अप्रैल में परीक्षा होने की संभावना है। देखिए बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ के पदों पर नियुक्ति के लिए 6 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शराब माफिया की खबर देगा वीडियो के साथ तो उन्हें 25,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि शराब माफिया और दुष्कर्मियों के खिलाफ 24 जनवरी को जाप का धरना होगा। जब शराब माफिया को टिकट देंगे तो आखिर कैसे लागू होगी बिहार में शराबबंदी। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने इस शराबबंदी कानून के जरिए 6 सालों में सिर्फ गरीबों को गिरफ्तार करने का काम किया है। बिहार में इस कानून के तहत 6 लाख से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब शराब माफिया को पक्ष और विपक्ष का संरक्षण मिलेगा तब बिहार में कैसे आखिर शराबबंदी लागू होगी। साथ ही उन्होंने पूछा कि शराब मामले में जिम्मेदारी सिर्फ थानेदार की ही क्यों, अधिकारी नेता व शराब बेचने वालों की क्यों नहीं। तो वहीं पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार जी हमें आप और आपके प्रशासन का सहयोग चाहिए
3 महीने के अंदर बिहार से जहरीली शराब को हम खत्म कर देंगे। साथ ही पप्पू यादव बोले कि नीतीश कुमार जी जल्द ही बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत है। साथ ही पप्पू यादव ने ऐलान किया कि शराब कारोबारी की फोटो और वीडियो के साथ खबर देने वालों को पार्टी 25,000 का इनाम देगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में टल गया है विधानसभा चुनाव। अब 14 को नहीं बल्कि 20 फरवरी को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टाल दिया गया है। रविदास जी की जयंती के चलते अब पंजाब में 14 फरवरी को वोट नहीं पड़ेंगे बल्कि 20 फरवरी को पड़ेंगे।